फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। वो घंटी बजी, जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हो। पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। पाकिस्तान का झूठ फिर पकड़ा गया। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अपने ही लोग कर रहे हैं बेइज्जती। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार तो अब खुलकर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के झूठ की पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार को सुनिए जो शहबाज के झूठ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हो। पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। एक और पत्रकार पाकिस्तान में हुई तबाही का आलम दिखा रहा है, कैसे हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल ने वहां तबाही मचाई। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। क्या यही कारण है कि अब शहबाज शरीफ भी मजबूर हो गए, कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ, भारत ने उनके एयरबेस उड़ा दिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर मार्शल और वहीं के वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान की तबाही एक एक कर गिना रहे हैं। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े के वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। पाकिस्तान ने झूठ अपनी आवाम को परोस तो दिया, लेकिन अब भारत इस झूठ पर एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी करने वाला है। भारत अपने मित्र देशों को सांसदों का एक डेलीगेशन भेज रहा है जो पाकिस्तान के झूठ का पोस्टमार्टम करके बता देंगे कि कैसे आतंक को पाल रहा है ये देश। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश भी करेगा और अगर उसने गुस्ताखी की तो उस पर हमला भी करेगा। अपने हर काले कारनामे की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाज़िया इल्मी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मेजर जनरल ए के सिवाज जुड़ गए हमारे साथ, कल जस्सी सोधी हमारे साथ जुड़ गए हैं एंड एम्बेसडर दीपक बोरा हमारे साथ आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर बोरा आपके साथ कर रही हूँ। ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये वहां हमला हो रहा होता है या तो सो रहे होते हैं या स्विमिंग कर रहे होते हैं। 2 बयान इनके आ गए जिसमें ये कबूल कर रहे हैं हम पर स्ट्राइक हुई, एक समय ये सो रहे थे, एक समय ये स्विमिंग कर रहे थे। यही फर्क होता है सर एक जीते और हारे मुल्क में, उनके नेतृत्व में। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है मैम जब आपके साथ होता हूँ, जिस तरह से आप प्रोग्राम पेश करते हैं। नो वंडर यू आर द बेस्ट। मुझे हंसी भी आती है, मुझे जानकारी भी बहुत मिलती है। अब स्विमिंग तो मैं भी करता हूँ रोज, आपको मालूम है। सवेरे 2:30 बजे नहीं करता हूँ मैं। अगर 2:30 बजे स्विमिंग का, हमारा स्विमिंग पूल तो बंद हो जाता है 2:30 बजे, मैं डूब जाता हूँ।
आई कांट स्विम। तो ये क्या कर रहा, स्विमिंग कर रहा था या सो रहा था? अभी तो कह रहा था कि मुझे जगाया गया 2:30 बजे, तो क्या स्विमिंग पूल में सो रहा था तो इसको जगाया गया? ये द क्लाउन, दिस फेलो, एब्सोल्यूट जोकर। मैम सच्चाई ये है जो पाकिस्तानी मीडिया वालों ने बताया, जो आपने भी स्पष्ट रूप से कहा, जो हम सब जानते हैं कि वी हैव हिट देम, और हमने बहुत सफल तरीके से उनको ठोका है। अब ये बौखला गए। अभी तो आप रुकिएगा, इसका एक बयान और आएगा। मैं तो जानता हूं इस बेवकूफ को, जो अपने बदमाश, जो अपने आप को शरीफ कहता है। 2 दिन में इसका, जब अगर इसका तख्ता पलट नहीं होता, एक और बयान आएगा जी उस समय मैं विदेश में गया हुआ था जब ये हमला हुआ, मैं होता तो मैं लड़के खड़ा हो जाता वहां पे, कुछ ना कुछ कहानी अपनी ये सुनाएगा, कोई और दूसरा बयान देगा। रियलिटी 2, हमने मारा है, पाकिस्तान को चोट लगी है, भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। और जो इंटरनेशनल आपने बताया, अभी हम एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं। 1994 में मैं इन्वॉल्व था, हम जनीवा में गए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व किया था हमारी डेलीगेशन का। पर्सनल रिलेशनशिप इतनी तगड़ी थी कि वो जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था भारत को कंडेम करने का, उसको हरा दिया। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो वो तो भेजेंगे ना ऑल पार्टी डेलीगेशन, वो भी तो भेजेंगे। इमरान खान को जेल से बाहर निकाल के बोलेंगे अरे क्रिकेट वाले चला जा, जो देश क्रिकेट खेलते हैं वहां जाके उनको कुछ कहे, वो क्या कहेगा? आपस में इतनी नफरत है इन लोगों की। मैम इतना बता देता हूं, एज अ डिप्लोमैट, एज एन इंडियन डिप्लोमैट, जब मैं राजदूत होता हूं, आई डोंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, आई रिप्रेजेंट द कंट्री। सरकार आज है, कल चली जाएगी, परसों कोई आ रहेगी, देश तो अमर है। मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं। बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। मैं एक बार जरा बता दूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और उन्होंने कहा है भारत किसी से शत्रुता नहीं करता है, शत्रुओं को सबक सिखाने की ताकत भारत रखता है, दुनिया में जीने के लिए यह करना पड़ता है। शत्रुता नहीं निभाता, लेकिन शत्रुओं को सबक जरूर सिखाता है, और दुनिया में यानी कि एक डायनामिक्स है। शाजिया जी, एक नया डायनामिक्स है जो दुनिया में सामने आ गया है। शाजिया जी के पास वापस जा रही हूं। शाजिया जी, एक नया डायनामिक्स जो कि दुनिया में सामने आया है, जिसका जिक्र मोहन भागवत कर रहे हैं कि शत्रुता अगर है तो उसके बाद शत्रु को सबक सिखाने का मादा रखता है भारत। ये मोहन भागवत का बयान आया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन अब दुनिया में मित्र देशों के पास जाएगा। शाजिया जी, शाजिया जी के और इंडिया की जो डॉक्ट्रिन है उसमें एक बहुत बड़ा, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुचरिता जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि दीपक वोरा जी जिस तरह से बात करते हैं, इतने पॉजिटिव अंदाज में, बहुत अच्छा लगता है, सबको इनकरेज करते हैं और सबका मनोबल इससे बढ़ता है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी, जो आप बात अभी कर रही हैं कि किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑनगोइंग है, टेम्पोरेरीली अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है, लेकिन जैसे कि मोहन भागवत ने अभी कहा और उससे पहले प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि सब जानते हैं कि जो युग है, ये जो एरा है, ये युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं है, दहशतगर्दी का भी नहीं है, और उसको बर्दाश्त करने का भी नहीं है। और यही बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है हमेशा, लेकिन हम कतई इस तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे।